हेलो गाइस, मेरा नाम समीक्षा है और आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम मेरे चैनल पे हॉरर, मिस्ट्री, माइथोलॉजी, मर्डर मिस्ट्रीज जैसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सब एक ऐसी जगह इमेजिन करो जहाँ के पहाड़ इतने पुराने हैं कि जब ये बने थे तब धरती पे ना पेड़ थे, ना डायनासोर्स थे, ना कोई इंसान था। इवन सैटर्न के रिंग्स तक इनसे यंगर है। और इस जगह के बारे में एक अजीब बात यह है कि यहाँ के लोकल लोग जनरेशन से कुछ रूल्स फॉलो करते हुए आ रहे हैं। जैसे रात को सीटी मत बजाओ, अगर कोई जंगल में तुम्हारा नाम पुकारे तो मुड़ के मत देखो, और अगर कुछ अजीब दिखे या सुनाई दे तो गाइस, ना तुमने कुछ देखा ना ही तुमने कुछ सुना। मैं बात कर रही हूँ एपलेचियन माउंटेन्स की, जो नॉर्थ अमेरिका में है और जिनके बारे में इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा क्रीपी स्टोरीज है कि टिकटॉक पे हॉन्टेड एपलेचिया हैशटैग के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। आज हम डिटेल में समझेंगे कि ये माउंटेन्स है क्या, यहाँ कौन से क्रीचर्स है और यहाँ की स्टोरीज क्या है, और हम कुछ रियल स्टोरीज के बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। एपलेचियन माउंटेन्स एक मैसिव माउंटेन रेंज है जो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में है। ये अलाबामा से लेकर मेन तक जाती है। रफली 2400 किलोमीटर्स लंबा स्ट्रेच है। ये यूएस के 14 स्टेट से गुजरती है। अब इनकी एज की बात करते हैं। ये माउंटेन्स लगभग 480 मिलियन साल पुराने हैं। कंपैरिजन के लिए समझो, सैटर्न के रिंग्स रफली 100 मिलियन साल पुराने हैं। ट्रीज एज स्पीशीज अराउंड 350 मिलियन साल पहले आए हैं। तो जब ये माउंटेन्स बन रहे थे, धरती पे ट्रीज तक नहीं थे। ये एक बहुत माइंड ब्लोइंग फैक्ट है। और एक इंटरेस्टिंग बात याद है, स्कूल में हमने पैंजिया पढ़ा था, जब सारे कॉन्टिनेंट्स एक थे। जब पैंजिया टूट गया तो इस माउंटेन रेंज का एक हिस्सा नॉर्थ अमेरिका में रह गया जो एपलेचियन माउंटेन्स बना, और दूसरा हिस्सा स्कॉटलैंड और आयरलैंड में चला गया जो कैलेडोनियन माउंटेन्स बना। तो टेक्निकली एपलेचियन माउंटेन्स और स्कॉटिश हाईलैंड्स सेम माउंटेन रेंज है, बस बीच में अटलांटिक ओशन आ गया है। अगर यहाँ के लोगों की हिस्ट्री की बात करें तो इन माउंटेन्स में सबसे पहले नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स रहने आई थी, स्पेशली चेरोकी। उनके बाद 16-17 सेंचुरी में यूरोपियन सेटलर्स आए थे, मोस्टली आयरिश और स्कॉटिश लोग। क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड था, जैसे डेंस फॉरेस्ट, डीप वैलीज, तो यहाँ के लोग का बहुत अलग कल्चर हुआ करता था। यहाँ के लोग काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट थे, अपना खाना खुद उगाते थे, अपनी स्टोरीज खुद सुनाते थे। एंटरटेनमेंट का मतलब था स्टोरी टेलिंग, और यही से आई इन माउंटेन्स की रिच फोकलोर ट्रेडिशन। अब बात करते हैं फेमस एपलेचियन ट्रेल की, जो दुनिया का लॉन्गेस्ट हाइकिंग ओनली ट्रेल है। रफली अराउंड 3500 किलोमीटर्स का है, मेन से जॉर्जिया तक जाता है। हर साल हजारों लोग इसे हाइक करते हैं, लेकिन इस ट्रेल का बहुत बड़ा हिस्सा एक्सट्रीमली रिमोट है। डेंस फॉरेस्ट, नो सेल सर्विस, नो सिविलाइजेशन फॉर डेज। और जब तुम दिन रात अकेले जंगल में होते हो तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक्सप्लेन नहीं हो पाती। अब हम पहले समझ लेते हैं कि यहाँ के लोग किस सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, जो जनरेशंस और जनरेशन से पास होते आ रहे हैं। इंटरनेट पे इन्हें रूल्स ऑफ एपलेचिया के नाम से जाना जाता है, और ये कोई फन रूल्स नहीं है, ये सर्वाइवल रूल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूल, जब सूरज ढले घर के अंदर आ जाओ, अगर रात को बाहर हो तो जल्दी घर जाओ, जंगल में रात को मत रुको। दूसरा रूल, रात को कभी सीटी मत बजाओ, कहते हैं कि सीटी बजाने से कुछ अजीब चीज तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता है। क्या, कोई क्लियरली नहीं बताता, बस इतना कहते हैं मत बजाओ। तीसरा रूल, अगर रात को जंगल में कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो व्हाट्सोएवर रिस्पॉन्स मत करो, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं है और फिर भी तुम्हारा नाम सुन रहे हो तो वो कोई तुम्हारा अपना नहीं है। चौथा रूल, अगर रात को जंगल की सारी आवाजें अचानक से रुक जाए, कोई चिड़िया नहीं, कोई कीड़ा नहीं, जस्ट साइलेंस, तो नीचे देखो और चलते जाओ, पीछे कभी मत मुड़ो। पांचवा रूल, रात को ऊपर पेड़ों की तरफ मत देखो, वहाँ क्या है कोई नहीं जानता और कोई बताना भी नहीं चाहता, बस मत देखो। अभी रूल सुन के लगता है कि ये बस पुरानी सुपरस्टिशियस बातें हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि एपलेचिया में रहने वाले मॉडर्न लोग, जिनके ख्यालात मॉडर्न हैं, जो स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, वो भी इन रूल्स को काफी सीरियसली फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि एक लोकल ने ऑनलाइन लिखा है, I grew up here and pretty much every one of my friends has a story of seeing a ghost or something weird in the woods. Stuff's definitely weird here. अब आप ही समझे ये जगह कितनी खतरनाक हो सकती है।
अब आते हैं उन क्रीचर्स पे जो कहते हैं यहाँ रहते हैं। इन्हें क्रिप्टिड्स बोलते हैं, यानी ऐसे क्रीचर्स जिनका एग्जिस्टेंस का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन साइटिंग्स और स्टोरीज काफी ज्यादा है। पहला हमारा क्रीचर है नॉट डियर। ये काफी अनसेटलिंग क्रीचर है, दिखता बिल्कुल हिरन जैसा है, लेकिन जितना ज्यादा तुम इसे देखोगे उतना तुम्हें रियलाइज होगा कि समथिंग इज ऑफ। इसके बॉडी प्रोपोर्शंस ऑड है, जॉइंट्स ज्यादा है और एक नए पैदा हुए हिरण की तरह ये बहुत ऑकवर्डली मूव करता है। सबसे डिस्टर्बिंग चीज इसकी आंखें। बाकी डियर जैसे इसकी आंखें साइड में नहीं बल्कि बिल्कुल सामने होती है, किसी प्रेडेटर की तरह। और ये इंसानों से डरता नहीं है, ये तुम्हें सीधा देखता है और आई कांटेक्ट बनाता है और भागता बिल्कुल नहीं है। लोग कहते हैं कि इसके प्रेजेंस में एक अनएक्सप्लेन्ड ड्रेड फील होता है। काफी लोग इसे शेप शिफ्टिंग एंटिटी से भी जोड़ते हैं। अब आते हैं हमारे सेकंड क्रीचर पे जिसका नाम है मॉथमैन। ये सबसे फेमस एपेलेचियन क्रिप्टिड है। 1966 में वेस्ट वर्जीनिया के पॉइंट प्लेजेंट में लोगों ने इसको सबसे पहले बार देखा। दिखने में ये 7 फीट लंबा, ह्यूमनॉइड बॉडी, बड़े विंग्स और लाल चमकती आंखें। पहले कुछ ग्रेव डिगर्स ने इसे पेड़ों के बीच उड़ते हुए देखा और फिर कई लोगों ने भी इसे देखा। फिर दिसंबर 1967 में पॉइंट प्लेजेंट का ब्रिज कोलैप्स हो गया। बहुत लोग मानते हैं कि मॉथमैन एक वार्निंग था कि जो डिजास्टर से पहले दिखता है। आज भी पॉइंट प्लेजेंट में हर साल मॉथमैन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अब आते हैं हमारे तीसरे क्रीचर पे जो कि है वैम्पस कैट। ये चेरोकी माइथोलॉजी से आती है, एक हाफ वुमन हाफ माउंटेन लायन क्रीचर जो माउंटेन के फॉरेस्ट्स में घूमती है। चेरोकी लेजेंड के अकॉर्डिंग ये औरत ने एक सेक्रेड ट्राइबल सेरेमनी सीक्रेटली छुप के देखने की कोशिश की थी और पनिशमेंट में उसे इस फॉर्म में बदल दिया गया, उसको कर्स कर दिया गया बेसिकली। ये क्रीचर ईरी स्क्रीम्स निकालती है, इसकी आईज ग्लो करती है और कहते हैं कि ये शेप शिफ्ट भी कर सकती है। वेस्ट वर्जीनिया में इसकी साइटिंग्स ज्यादा रिपोर्ट करे गए हैं। अब आते हैं हमारे फोर्थ क्रीचर पे जिसका नाम है रेवन वॉकर। ये चेरोकी फोकलोर का सबसे डार्क क्रीचर है। ये एक इविल स्पिरिट है जो बीमार या मरने वाले लोगों का दिल निकालकर खा जाता है, वो भी बिना किसी एविडेंस के। ये इनविजिबल होता है, सिर्फ मरने वाला इंसान या जो मेडिसिन में है वही इसे देख सकते हैं। जब ये उड़ता है तो फियरी स्पार्क्स निकालता है और रेवन जैसी आवाज निकालता है। कहते हैं कि ये ओल्ड मैन या वुमेन का रूप लेता है लोगों की स्टोलन लाइफ फोर्स से अपनी खुद की उम्र बढ़ाता है। हमारा सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट, ये क्रीचर नहीं है बल्कि एक अजीब नेचुरल फेनोमेनन है। नॉर्थ कैरोलिना के ब्राउन माउंटेन पे 200 सालों से भी ज्यादा एक बहुत मिस्टीरियस लाइट्स दिखती है। ये ग्लोइंग ऑर्ब्स माउंटेन के ऊपर डांस करती है और फिर गायब हो जाती है, एक्सप्लोर करती है बेसिकली। 1922 में यूएस इकोलॉजिकल सोसाइटी ने इन्वेस्टिगेट किया और कहा ये कार हेडलाइट्स है, लेकिन फिर एक मैसिव फ्लड ने सारी रोड्स और ट्रैक्स तबाह कर दी और लाइट्स फिर भी दिख रही थी। चेरोकी लेजेंड के अकॉर्डिंग ये उन औरतों की आत्मा की रोशनी है जो एक बहुत बड़े युद्ध के बाद अपने मरे हुए लवर्स को ढूंढ रही है। साइंटिस्ट आज तक इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब हम आते हैं आज के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। मैं तुम्हें 3 रियल लाइफ स्टोरीज सुनाती हूँ जो लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर की है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन स्टोरीज नहीं है, ये थोड़ी लेसर नोन स्टोरीज है। अब आते हैं हमारी फर्स्ट स्टोरी पे। ये स्टोरी 2011 की है। एक आदमी ने अपने जॉब से छुट्टी लेके डिसाइड किया कि वो एपेलेचियन ट्रेल पे अकेले हाइकिंग करने जाएगा। पहले कुछ दिन सब सही था, लेकिन जैसे वो ट्रेल में अंदर जाता रहा चीजें काफी वियर्ड और बदलने लगी। एक रात जब वो अपने टेंट में सो रहा था तब उसे अपने टेंट के बाहर से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे रसलिंग साउंड्स। उसने पहले तो उसके बारे में नहीं सोचा, उसे इग्नोर किया, सोचा कोई जानवर होगा। अगली सुबह जब वो उठा और फिर हाइकिंग करने गया, शाम को एक जगह कैंप सेट किया, अपनी कैंप फायर के पास बैठा था, तब उसने देखा उसी कैंप फायर से कुछ डिस्टेंस पर एक आदमी खड़ा था। लेकिन ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। उसके हाथ बॉडी बैडली जले हुए थे, उसका चेहरे से धुआं निकल रहा था।
वो फिगर बस खड़ा था और उस हाइकर को घूर रहा था। हाइकर 2 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। कुछ सेकंड बाद वो फिगर मुड़ा और अंधेरे में चला गया। उस हाइकर ने उसी वक्त डिसाइड किया कि वो वहां से निकल जाएगा। उसने अपना सामान जल्दी जल्दी पैक किया और रात में ही निकल गया। जब वो ट्रेल से नीचे उतरने वाला था तब उसने एक जगह पे शेरिफ की गाड़ी खड़ी हुई देखी, लेकिन वहां पे कोई घर नहीं था, बस एक जली हुई स्ट्रक्चर था। कुछ नहीं बचा था, बस एक मेल बॉक्स के। उसने वो पुलिसमैन से पूछा कि यहाँ पे क्या हुआ है। शेरिफ ने उसे बताया कि 4 दिन पहले, वही दिन जब हाइकर ने अपनी ट्रिप स्टार्ट किया था, इस घर में आग लग गई। 2 बेटियां, बीवी और हस्बैंड सब अंदर थे और कोई नहीं बचा। आर्सन का इंडिकेशन था लेकिन कॉज नहीं मिला। अब तुम सोचो, वो हाइकर ने जो बर्न फिगर देखा, क्या वो उस फैमिली का कोई मेंबर था? क्या वो एक घोस्ट था जो अपनी कहानी बताना चाहता था, या कुछ और? इस स्टोरी का कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिला, लेकिन उस हाइकर ने ये एक बात साफ कही, दैट ही हैज नेवर बीन सो स्कैर्ड इन हिज होल लाइफ। हमारी सेकेंड स्टोरी, ये स्टोरी एक ग्रुप ऑफ बैकपैकर्स की है जो एपलेंचियन ट्रेल पे हाइकिंग करने गए थे। और जब ये एक सुबह उठे तो उन्हें लगा कुछ अलग है। उनके कैंप साइट के चारों तरफ एक थिक कोहरा छाया हुआ था, इतना डेंस कि कुछ भी देख पाना काफी मुश्किल था। जब ये लोग अपना कैंप पैक कर रहे थे तब उन्हें एक आवाज आई। बेसिकली बच्चों की हंसी चारों तरफ से आ रही थी, पहले दूर से, फिर करीब से। हंसी जंगल के बीच, सुबह सुबह मिस्ट में। फिर मिस्ट में से एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन निकला, एक अडल्ट के साथ। ये बच्चे नॉर्मली चल रहे थे जैसे कि ये रोज का रूटीन हो। उन्होंने बैकपैकर्स से पूछा, वेयर आर यू गोइंग? किसी ने जवाब दिया, वी आर हाइकिंग द एपलेंचियन ट्रेल। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगे। एक बच्चे ने कहा, दिस इजंट द एपलेंचियन ट्रेल, और फिर वो सब मिस्ट में गायब हो गए। लेकिन बात यहाँ वियर्ड होती है कि उस दिन, पूरे दिन, जब भी ये हाइकर्स आगे बढ़ रहे थे, उन्हें हर जगह से इन बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी, दूर से, करीब से, लेकिन कोई दिखता नहीं था। इस स्टोरी में कोई वॉयलेंट नहीं हुआ, कोई मॉन्स्टर नहीं आया, लेकिन यही बात इसे सबसे ज्यादा अनसेटलिंग बनाती है, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं होता कौन थे वो बच्चे, क्यों कहा उन्होंने कि दिस इजंट द एपलेचियन ट्रेल, और वो हंसी पूरे दिन एक्सप्लेन कैसे होगी? किसी ने इस स्टोरी पे बहुत सही बात कही थी, द फैक्ट दैट नो वन वाज हर्ट मेक्स इट स्कैरियर, एटलीस्ट विद अ मॉन्स्टर यू नो व्हाट यू आर डीलिंग विद। अब आते हैं हमारी तीसरी स्टोरी पे। ये स्टोरी एक लड़के की है जो ओहायो में बड़ा हुआ था, जो कि एपलेंचियन रीजन के एज पे है। उसके घर के पीछे काफी डेंस वुड्स थे। बचपन से वो ये जगह पे खेला है, कूदा है, ये जगह उसकी फेवरेट जगह है। एक शाम वो वुड्स में घूम रहा था जब उससे अपनी माँ की आवाज आई कि बेटा अंदर आ जाओ, कम इनसाइड। वो खुश हुआ, सोचा माँ भी आई है वुड्स में। वो उस डायरेक्शन में चला जहां से वो आवाज आ रही थी, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि कुछ गलत है। उसकी माँ कभी वुड्स में नहीं आई है, कभी भी नहीं, और आवाज अजीब थी, फ्रैंटिक थी, ऑलमोस्ट एंग्री लग रही थी। उसका नाम बार बार पुकार रही थी, हर बार ज्यादा अर्जेंटली और अग्रेसिवली। वो रुक गया, आवाज और करीब आ रही थी। उसने स्क्विंट करके देखने की कोशिश की कि कहीं उसकी माँ दिख तो नहीं रही है, लेकिन कोई नहीं दिखा उसे। आवाज आ ही रही थी लेकिन कोई फिगर नहीं। और तब अचानक उसे एक दूसरी आवाज आई, अपनी माँ की ही आवाज, लेकिन ये घर के डायरेक्शन से आ रही थी। ये वाली आवाज काफी काम थी, नॉर्मल थी, जैसे उसकी मम्मी हमेशा बुलाती है। तब अब दो आवाज आ रही थी, एक वुड के अंदर से जो करीब आ रही थी, फ्रैंटिक एंड एंग्री, एक घर की तरफ से जो काम थी, जो उसके बिल्कुल मम्मी की आवाज जैसे थी। उसके पैर फ्रीज हो गए, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। फिर वुड वाली आवाज ने चिल्ला के कहा, कम हियर राइट नाउ, बहुत करीब से। तब उस लड़के को एक चीज समझ में आ गई कि जो भी वो वुड्स में था वो उसकी माँ नहीं है। उसकी माँ की आवाज में कुछ और ही है, जो काफी गलत फील हो रहा है। एग्जैक्ट सेम आवाज लेकिन इंटेंट काफी गलत। वो पलट के भागा, इतना तेज कि वो आज भी सरप्राइज होता है कि वो किसी चीज से टकराया नहीं। वो भागता रहा जब तक वो जंगल से बाहर नहीं आया, और जब वो घर पहुंचा उसकी माँ वहां थी, किचन में उसे बुला रही थी
खाना खाने के लिए, डिनर के लिए। उसकी माँ कभी वुड्स नहीं गई थी। इस स्टोरी के बाद बहुत लोगों से सिमिलर एक्सपीरियंसेस शेयर किए। एपेलेंशियन फोकलोर में एंटिटीज को मिमिक्स बोलते हैं। ये ऐसी चीजें होती है तुम्हारे या तुम्हारे लव्ड वंस की आवाज कॉपी कर सकती है तुम्हें जंगल में अंदर और काफी अंदर खींचने के लिए। चेरोकी और नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशंस में भी ऐसे एंटिटीज का जिक्र है और इस टाइप की स्टोरी एपेलेचिया में इतनी कॉमन है कि ये अनरिटन रूल बन गई है कि अगर तुम्हारा रात को जंगल में कोई नाम पुकारे और तुम्हें पता है कि तुम अकेले हो तो रिस्पॉन्ड मत करो, चुप रहो और घर की तरफ भाग जाओ। तो गाइस, ये थे एपेलेंशियन माउंटेन्स, दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक। इतनी पुराने कि जब ये बने तब ना हम थे ना कोई और था। यहाँ का कल्चर, यहाँ की स्टोरीज, यहाँ के क्रीचर्स सब उस आइसोलेशन और एंशिएंट एनर्जी का रिजल्ट है। अब तुम मानो या ना मानो कि वहाँ एक्चुअली कुछ सुपरनैचुरल है। एक बात हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये स्टोरीज एक दो लोगों की नहीं है, ये जनरेशंस से चलती आ रही है। चेरोकी से लेकर आयरिश सेटलर्स तक, लोकल लोगों से लेकर इंटरनेट क्रिएटर्स तक, सब कहते हैं कि इन माउंटेन्स में कुछ है जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक फोकलोरिस्ट ने बहुत अच्छी बात कही थी, इन द एपेलेंशियंस विथ ऑल द हॉलोज एंड थिकली वुडेड स्लोप्स, द लिटिल springs rising unexpectedly out of dark holes and vanishing again, that's a landscape full of hidden things. That's a place where you might see something that looks like a deer but doesn't move like a deer. और शायद यही इन माउंटेन्स की सबसे बड़ी बात है, ये तुम्हें फोर्स करती है ये एक्सेप्ट करने के लिए कि दुनिया में कुछ चीजें हैं जो हमारी समझ से परे है। और शायद ये ठीक है, शायद हर चीज का आंसर होना जरूरी नहीं है। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके पास कुछ एक्सपीरियंसेस हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और मैं फिर आऊंगी ऐसे ही किसी स्टोरीज के साथ, ऐसे ही किसी माइथोलॉजिकल, हॉरर या किसी मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, पीस, बाय।